हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम ऑक्सी एसिड स्टडी कर रहे थे। और ऑक्सी एसिड क्यों स्टडी कर रहे हैं हम? क्योंकि ऑक्सी एसिड से जो एनाइन फॉर्म होते हैं उन एनाइन में हम 8 या 8 सफिक्स कह लेते हैं यहाँ पर यूज में। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखें कि ऑक्सी एसिड्स के नेम में जो सफिक्स आएंगे वो सफिक्स कौन से होंगे? जनरली जो यूज में आता है ऑक्सी एसिड के एंड में वो होता है एक सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक। क्लियर यहाँ पर? और अगर एलिमेंट मोर देन 1 फॉर्म करता है, 2 फॉर्म करता है, तो हम सेकंड वन के लिए यूज में क्या लेते हैं यहाँ पर अस। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरस, नाइट्रिक के साथ नाइट्रस। क्लियर यहाँ पर? तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें जो सफिक्स यूज में आएंगे जनरली या फ्रिक्वेंटली एक एसिड और कुछ केसेज में अस। अब हम आते हैं कि एक और अस डिसाइड कैसे होंगे? अगर सेम एलिमेंट में 2 ऑक्सी एसिड है तो ये डिसाइड होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तब तो यूज में क्या आएगा? एक सफिक्स। और अगर लोअर ओएस है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यूज में आएगा अस। अब जब इन ऑक्सी एसिड से हम क्या बनाएंगे? एनाइंस। एनाइंस डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सी एसिड्स। तो हम क्या करने वाले हैं? एक रिप्लेस किससे हो जाएगा? 8 से, और अस रिप्लेस किससे होगा? 8 से। क्लियर यहाँ पर? अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। तो जो फाइनली आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में जो याद रखना है, जो रटना है, वो ये ऑक्सी एसिड्स ही हैं। सबसे पहले आते हैं केस फर्स्ट, एलिमेंट्स फॉर्म 1 ऑक्सी एसिड। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, बोरॉन, कार्बन, और कार्बन ही की फैमिली में सेकेंड नंबर पर सिलिकॉन। अब जैसे बोरॉन का ऑक्सी एसिड H3BO3, क्या नेम है इसका? बोरिक एसिड। एनाइन कैसे बनाओगे? जितने भी हाइड्रोजन है उनको क्या कर दो? रिमूव। अब क्योंकि ये एसिड है तो ये H+ के फॉर्म में रिमूव होंगे, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? एनाइन पर। तो इसका एनाइन क्या बनेगा? BO3 3- दैट इज बोरेट। कार्बन के लिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और एनाइन क्या बनेगा? कार्बोनेट, CO3 2-। यहाँ पर हमने बाइकार्बोनेट भी स्टडी किया था कि अगर किसी एसिड में 2 हाइड्रोजन हो और 1 हाइड्रोजन एनाइन में रिटेन रहे तो वहाँ पर हम प्रीफिक्स बाई यूज में लेते हैं, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिलिकॉन के लिए क्या जाएगा? H2SiO3। वही फॉर्मूला हो जाएगा जो कार्बन के लिए है, क्योंकि सेम फैमिली के मेंबर हैं। कार्बन को रिप्लेस किससे कर दो? सिलिकॉन से। नेम सिलिसिक एसिड, और एनाइन क्या फॉर्म होगा? SiO3 2-, और इसका नेम सिलिसिक से सिलिकेट। सेकेंड वन पे आते हैं, एलिमेंट्स फॉर्म 2 ऑक्सी एसिड। इसका एग्जांपल है सल्फर, H2SO4 एंड H2SO3। अब यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे तो +6 एंड +4। हायर में एक सल्फ्यूरिक एसिड, एनाइन सल्फेट SO4 2-, सल्फ्यूरस, और एनाइन क्या बनेगा? SO3 2-। यहाँ भी बाईसल्फेट और बाईसल्फाइड पॉसिबल है क्योंकि ओरिजिनल एसिड में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एलिमेंट्स फॉर्म 3 ऑक्सी एसिड। इसके 2 एग्जांपल है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। वही सेम फैमिली के मेंबर आ गए, HNO3, HNO2 एंड H2N2O2। तो फॉर्मूले मुझे याद रखने ही हैं। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 एंड +1 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस, और लोवेस्ट ओएस में क्या आ जाएगा? हाइपो प्रीफिक्स, तो हाइपो नाइट्रस एसिड। एनाइन बनाओ, NO3- नाइट्रेट, NO2- नाइट्राइट, और हाइपो नाइट्राइट, N2O2 2-। क्लियर? अब आते हैं फॉस्फोरस, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। +5, +3 एंड +1 फॉस्फोरिक एसिड, और PO4 3- फॉस्फेट। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रीजन, यहाँ पर जितने हाइड्रोजन फॉर्मूले में वो सारे रिमूव नहीं होंगे। जैसे इसके एनाइन में क्या होगा? 1 हाइड्रोजन रिटेन रहेगा, और H3PO2 के एनाइन में 2 हाइड्रोजन। क्लियर यहाँ पर? तो ये केवल 2 केसेज ऐसे हैं या एक्सेप्शन आप कंसिडर कर सकते हो जिसमें जितने हाइड्रोजन फॉर्मूले में गिवन है उतने रिमूव नहीं होंगे, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसका नेम फॉस्फोरस से फॉस्फाइट, और हाइपोफॉस्फोरस से हाइपोफॉस्फाइट। क्लियर? तो हमने ऑक्सी एसिड में 3 केसेस कवर कर लिए हैं।
और अभी तक हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स देखे, कौन कितने एलिमेंट्स अभी आपने स्टडी किए हैं, 1 2 3 यहाँ गए, 4 5 सल्फर के 2 है तो 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर? यहाँ पर टोटल आपके पास कितने आ गए, 11 ऑक्सी एसिड्स। अब आते हैं केस नंबर 4। इफ एलिमेंट्स फॉर्म 4 ऑक्सी एसिड। अब अगर 4 ऑक्सी एसिड है तो यहां पर हम नेम कैसे देंगे, पहले इस पे आते हैं, या एग्जांपल पहले देख लो। हेलोजन, हेलोजन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर हेलोजन्स। क्लियर? यहां पर इसमें फ्लोरीन 4 ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं करता है, उसका रीजन हमको आगे पता लग जाएगा। तो यहां केवल कौन कौन आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आते हैं यहां पर नेम कैसे असाइन करने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सी एसिड कितने 4 है और आपके पास जो सफिक्स है एसिड्स के लिए वो ओनली 2 है। कौन कौन से सफिक्स है, इक एंड अस। तो यहां पर हम 4 जो ऑक्सी एसिड है दैट मीन्स 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी। तो हम इसको कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या जाएगा, एक सफिक्स, लोअर में क्या जाएगा, अस सफिक्स। क्लियर? यहां पर एनाइन के केस में क्या करने वाले हैं, एक रिप्लेस होके क्या जाएगा 8, और यहां भी जब एनाइन फॉर्म करेंगे तो अस रिप्लेस होके क्या जाएगा 8। क्लियर? यहां पर लोवेस्ट भी केस हमने स्टडी कर लिया था फास्फोरस में और नाइट्रोजन में। लोवेस्ट अगर OS है तो लोअर OS वाला सफिक्स यूज में आएगा, यहां पर अस सफिक्स। क्लियर? पर यहां पर नेम में डिफरेंस लाने के लिए हम यूज में क्या लेंगे, हाइपो प्रीफिक्स। हाइपो इंडिकेट किसको करता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को। क्लियर है यहां पर? तो हाइपो प्रीफिक्स और अस सफिक्स। अब जब इससे हम एनाइन बनाएंगे तो क्या करने वाले हैं, हाइपो में कोई चेंज नहीं आएगा पर अस रिप्लेस होके क्या जाएगा 8। क्लियर? यहां पर तो ये 3 केसेज आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, तो एक टाइप से आपका रिवीजन ही हो रहा है। अब यहां पर केवल 1 न्यू नेम हमें और देना है हाईएस्ट OS के लिए। सबसे पहले तो ये क्लियर करें हम कि एक और अस में से यूज में क्या लेने वाले हैं, क्योंकि कंपल्शन है, या तो एक यूज में लेना है या अस। तो हाईएस्ट OS किसके क्लोज है, हायर OS के। हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर के क्लोज में है, तो हम सफिक्स यूज में कौन सा लेंगे, एक सफिक्स। क्लियर है यहां पर? और नेम में डिफरेंस के लिए हम यूज में क्या लेने वाले हैं, पर प्रीफिक्स। पर इंडिकेट किसको करता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के साथ जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अटैच्ड होगी वो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। क्लियर यहां पर? तो हाइपो इंडिकेट किसको करता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड पर प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करेगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को। एनाइन के केस में क्या करने वाले हैं, पर में कोई चेंज नहीं आएगा, एक रिप्लेस होके क्या जाएगा 8। क्लियर है यहां पर? तो मैक्सिमम जो आपको केस मिलेंगे ये 4 ही मिलेंगे ऑक्सीजन स्टेट में। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हायर OS में वही एक सफिक्स, लोअर में अस सफिक्स, एक रिप्लेस होके 8, अस रिप्लेस होके 8। लोवेस्ट OS में अस आई जाएगा, नेम में डिफरेंस लाने के लिए हाइपो, एनाइन के केस में हाइपो 8, और हाईएस्ट OS में एक सफिक्स, नेम में डिफरेंस लाने के लिए पर प्रीफिक्स। एनाइन में क्या जाएगा पर, और लास्ट में क्या जाएगा 8। क्लियर है पॉइंट? अब हम आते हैं हेलोजन के एग्जांपल्स पे। क्लियर? हेलोजन में हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितने ऑक्सी एसिड फॉर्म करेगा, 4, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो यहां पर क्लोरीन के आपके पास कितने ऑक्सी एसिड आ गए, 4। अब यहां पर सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं क्लोरीन की। 1 ऑक्सीजन के लिए आपको क्या बताया था, -2, हाइड्रोजन के लिए +1, तो -8 +1, तो क्लोरीन यहां पर कौन सी स्टेट में होगा, +7।
क्योंकि ओवरऑल OS का एडिशन कितना आना चाहिए यहाँ पर 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। यहाँ अगर हम काउंट करेंगे -6 + 1 + 5, थर्ड केस में -4 + 1 + 3 एंड लास्ट वन में -2 + 1, तो क्लोरीन पे भी +1। तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 +5 +3 एंड +1। अब हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, ये है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस वन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हायर OS में क्या आएगा, एक सफिक्स, तो इसका नेम क्या है क्लोरिक एसिड। हमें सफिक्स और जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको अंडरलाइन भी करना है, तो क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं लोअर OS में अस सफिक्स, तो इसका नेम क्या हो जाएगा क्लोरस एसिड। लोवेस्ट OS में एक सफिक्स सॉरी अस सफिक्स और नेम में डिफरेंस के लिए हाइपो प्रीफिक्स। क्लियर यहां पर, तो इसका नेम क्या होगा हाइपो क्लोरस एसिड। क्लियर। अब आते हैं यहां पर हाईएस्ट OS में, एक सफिक्स तो हमें यूज में लेना ही है, पर नेम में डिफरेंस के लिए यूज में क्या लेंगे यहां पर प्रीफिक्स, तो इसका नेम क्या होगा पर क्लोरिक एसिड। क्लियर यहां पर, तो क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड्स के फॉर्मूले और उनके नेम आपके पास आ गए हैं। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO हाइपोक्लोरस एसिड। अब आते हैं एनाइंस, ClO4 माइनस, क्या नेम होगा इसका पर क्लोरेट। नेक्स्ट पे आते हैं ClO3 माइनस, क्या नेम होगा इसका क्लोरेट। ClO2 माइनस क्लोराइट एंड ClO माइनस हाइपो क्लोराइट। क्लियर, तो ये 4 ऑक्सी एसिड और ये उनके एनाइंस के नेम। अब आते हैं यहां पर इनकी स्ट्रक्चर पर। HClO4 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज में लें कि 4 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे और 1 ऑक्सीजन क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से क्या होगा अटैच्ड, क्योंकि एक साइड क्या अटैच्ड होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है HClO3, इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेना है, तो 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन से अटैच्ड होगा। HClO2 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 1 ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। एंड HClO यहां पर ओनली 1 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ये क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से क्या होगा अटैच्ड। क्लियर यहां पर, तो यहां भी सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये एनाइन बनाने में इनको हम क्या कर देंगे रिमूव। क्लियर हो गया यहां पर, तो ये हो गए क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड। अब आयोडीन और ब्रोमीन के केस में भी आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेना है। फ्लोरीन केवल 1 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, वो हम अलग से कंसीडर करेंगे, अलग से देखेंगे उसको, ठीक है यहां पर। अब एग्जांपल के फॉर्म में HiO4, HiO4 का आपको नेम देना है, तो ये +7 में है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखनी है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर क्लोरीन गिवन होता तो नेम क्या होता पर क्लोरिक एसिड, तो आयोडीन के केस में नेम क्या कर देंगे पर आयोडिक एसिड। ब्रोमीन के केस में नेम क्या होगा पर ब्रोमिक एसिड। इसका अगर एनाइन बनाए IO4 माइनस, तो नेम क्या होगा पर आयोडेट। क्लियर है यहां पर, तो क्लोरीन के अगर हमें याद है तो हम ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी इजीली आंसर दे देंगे, ऑक्सी एसिड के नेम भी और उनके एनाइंस के नेम भी। क्लियर, तो अभी तक हमने कितने ऑक्सी एसिड कंप्लीट कर लिए 15। आपको ये 15 ऑक्सी एसिड अच्छे से रिवाइज करने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, नेम याद रखना है, OS भी याद रखनी है और एनाइन के नेम
आपको अपने आप याद हो जाएंगे ऑक्सी एसिड के नेम से ही। क्लियर। अब हम 15 ऑक्सी एसिड को एक बार समराइज फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। फॉर्मूला, नेम, एनाइन का फॉर्मूला और एनाइन का नेम। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बोरोन से। बोरोन ओनली 1 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, H3BO3। ये बहुत इजी लगता है कि बहुत इजीली याद हो जाएंगे, पर आपको ये टिप्स पे याद करने हैं ऑक्सी एसिड, और इसीलिए हम यहाँ पर ये समराइज फॉर्म दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा में कॉपी में या रजिस्टर में रिटर्न करना है। तो बोरोन 1 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, H3BO3, नेम बोरेट एसिड। अब एनाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने हाइड्रोजन गिवन है फॉर्मूले में रिमूव करो, BO3 3- और बोरिक से नेम क्या हो जाएगा, बोरेट। नेक्स्ट वन कार्बन। कार्बन भी 1 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, दैट इज H2CO3, नेम कार्बोनिक एसिड। एनाइन क्या आएगा, हाइड्रोजन रिमूव करो, CO3 2-, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट। क्लियर यहां पर। और इसमें एक और पॉसिबल है, HCO3- बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं सिलिकॉन, H2SiO3, क्लियर, नेम सिलिसिक एसिड। एनाइन SiO3 2-, नेम इसका सिलिकेट। तो जो भी एनाइन हम डिराइव कर रहे हैं वो केवल ऑक्सी एसिड से कर रहे हैं, एनाइन हमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं सल्फर। सल्फर 2 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, H2SO4 एंड H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेकेंड वन सल्फ्यूरस एसिड, एक एसिड एंड अस एसिड। एनाइन SO4 2- सल्फेट और HSO4- बाईसल्फेट। सल्फ्यूरस से SO3 2- सल्फाइट और 1 हाइड्रोजन अगर रिटेन हो, HSO3 1- बाईसल्फाइट। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं अब नाइट्रोजन। इट फॉर्म्स 3 ऑक्सी एसिड, HNO3, HNO2 एंड H2N2O2। नाइट्रिक एसिड, एनाइन NO3-, नेम नाइट्रेट। सेकेंड वन नाइट्रस एसिड, एनाइन NO2-, नेम नाइट्राइट। अब आपके पास डिटेल स्ट्रक्चर है तो ये क्लियर है कि माइनस किस पे होगा, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे नहीं है। नेक्स्ट वन हाइपो नाइट्रस एसिड, एनाइन N2O2 2-, नेम हाइपोनाइट्रस से हाइपोनाइट्राइट। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट ऑक्सी एसिड पे, फास्फोरस। फास्फोरस 3 ऑक्सी एसिड फॉर्म करेगा, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। इसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट है जिनमें सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे एनाइन फॉर्मेशन में। फॉस्फोरिक एसिड, एनाइन PO4 3- फॉस्फेट। क्लियर। नेक्स्ट वन फॉस्फोरस एसिड। अब जब एनाइन फॉर्म करेंगे तो ये एक्सेप्शन केस याद रखेंगे, HPO3 2- फॉस्फाइट, ये भी एक्सेप्शन में इंक्लूड है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एनाइन में 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रेजेंट, एंड नेम हाइपोफॉस्फाइट। एंड हेलोजन एग्जाम्पल के फॉर्म में क्लोरीन, 4 ऑक्सी एसिड HClO4। अब जैसे आपको एक याद रख लिया आपने, HClO4 1 ऑक्सीजन को क्या करते जाए यहाँ पर, डिक्रीज, HClO3, HClO2 एंड HClO। हाईएस्ट OS, हायर OS, लोअर OS एंड लोवेस्ट OS। क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, सॉरी पर क्लोरिक एसिड, देन क्लोरिक एसिड,
क्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। अब आते हैं एनाइंस, ClO4 माइनस पर क्लोरेट, ClO3 माइनस क्लोरेट, नेक्स्ट वन ClO2 माइनस क्लोराइट एंड फाइनली ClO माइनस हाइपोक्लोराइट। क्लियर है यहाँ पर? तो जब आपको ये 15 ऑक्सी एसिड समराइज फॉर्म में रिटर्न करने हैं तब आपको ये बिना देखे हुए करने हैं। आपको पहले अच्छे से इनको रिवाइज करना है और अच्छे से याद करने के बाद बिना देखे हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न करना है। उसमें भी हम याद ऐसे रखें कि बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन ये 1 ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं, सल्फर 2 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 3 ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं और हेलोजन 4 ऑक्सी एसिड्स। क्लियर? यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 15 ऑक्सी एसिड्स। क्लियर? तो इस कंप्लीट नॉमेनक्लेचर में जो रटने वाला पार्ट है वो केवल यही है कि हमें 15 ऑक्सी एसिड टिप्स पे याद हो। जब भी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे माइंड में फॉर्मूला आ जाए और उसी से हम एनाइन का फॉर्मूला या उसका नेम बना सकें। क्लियर है पॉइंट? अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। अभी तक जो हमने इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में स्टडी किया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। गिव नेम्स ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट वन है CS। अब इसी के थ्रू हमने अभी तक जो नॉमेनक्लेचर में स्टडी किया उसको हमें रिवाइज भी करना है। CS का नेम क्या होगा? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड, केटाइन एंड एनाइन। चार्ज कितना होगा कैल्शियम पे 2+। अब ये थोड़ा बहुत हम चार्ज को भी माइंड में रखना स्टार्ट करें। जैसे ग्रुप 1 के अगर एलिमेंट्स है एल्कली मेटल्स, उन पे +1 चार्ज आएगा, ये फिक्स्ड है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स पे चार्ज कितना आएगा, +2। क्लियर है? यहाँ पर सल्फर के लिए क्लियर है, ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो 2-। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CS। अब आते हैं यहाँ पर केटाइन का नेम कैसे देंगे। केटाइन के नेमिंग में कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट आपको एलिमेंटल नेम यूज में लेना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज में क्या जाएगा, कैल्शियम। S2- के लिए आते हैं तो सल्फर से नेम क्या हो जाएगा, सल्फाइड। तो नेम क्या होगा इसका, कैल्शियम सल्फाइड। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं NaSH। इसको हम वही 2 पार्ट में क्या करें, डिवाइड। हमेशा गिवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को केटाइन और एनाइन में कैटेगराइज्ड करो। Na+ के लिए नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी केटाइन के नेम में आपको प्रॉब्लम आनी नहीं है। Na+ के लिए नेम सोडियम। अब HS-, एक्चुअल में डिराइव्ड किससे हुआ है, S2- से। तो अगर हम इसको न्यूट्रलाइज करें तो क्या फॉर्म होगा, H2S। अब 2 हाइड्रोजन ओरिजिनल में प्रेजेंट है और यहाँ एनाइन में 1 हाइड्रोजन है तो सल्फाइड तो नेम आएगा, पर उसमें प्रीफिक्स यूज में क्या ले लेंगे यहाँ पर, बाईसल्फाइड। सो नेम इज सोडियम बाईसल्फाइड। नेक्स्ट पे आते हैं KClO, K+ एंड ClO-। K+ के लिए नेम पोटेशियम। अब एनाइन का हमें नेम देना है, डायरेक्ट हमें याद नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, ओरिजिनल ऑक्सी एसिड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जितना माइनस चार्ज दिया गया उतने H अटैच करके इसको न्यूट्रल कर दो, तो नेम क्या आ गया, HClO। अब हमें अगर ऑक्सी एसिड के नेम पता है तो HClO का नेम क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर? हाइपोक्लोरस एसिड। तो अब एनाइन का नेम क्या होगा, हाइपो और अस रिप्लेस होके क्या जाएगा, आइट, तो हाइपोक्लोराइट। तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि मैंने एनाइन का नेम किससे डिराइव किया है, पेरेंट ऑक्सी एसिड से। इसलिए बार बार इसमें फोकस कर रहा हूं कि आपको 15 ऑक्सी एसिड टिप्स पे लर्न करने हैं। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि एनाइंस के नेम हम ऑक्सी एसिड से ही देने वाले हैं। तो पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। क्लियर? ClO- का डायरेक्ट नेम याद नहीं आएगा हमें ये जो नेम आएगा वो कहां से डिराइव करने वाले हैं, ऑक्सी एसिड से। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं NaIO4। सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करें। Na+ के लिए नेम सोडियम। अब IO4- को न्यूट्रलाइज करो, HiO4। अब आयोडीन हमें पता नहीं, हमें तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड पता है, तो कोई बात नहीं, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, तो इसका नेम क्या होगा, पर
आयोडिक एसिड। अब एनाइन का नेम क्या हो जाएगा? सोडियम पर आयोडेट। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं CaClO2 होल ट्वाइस। कैल्शियम पे चार्ज 2+ और इस पे 1-। कैल्शियम का नेम तो डायरेक्ट आ ही जाएगा। अब आते हैं कि इसका एनाइन ऑक्सी एसिड बनाए HClO2। तो ये क्लोरीन का कौन सा ऑक्सी एसिड है ये आइडिया लग जाना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर से देखें तो +3, लोअर OS। नेम क्या होगा इसका? क्लोरस एसिड। उसके बाद अब आपको केवल अस को रिप्लेस किससे करना? आइड से। तो कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है यहां पर? तो क्लोराइड नेम हमने कहां से डिराइव किया? ओरिजिनल ऑक्सी एसिड से। नेक्स्ट वन NaHSO3, Na+ और HSO3-। सोडियम नेम डायरेक्ट आ ही जाएगा। अब HSO3 कहां से डिराइव्ड है? H2SO3 से। क्या नेम है इसका? सल्फ्यूरस एसिड। जब आपको ये टिप्स पे याद होंगे तो आपको ये रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा ऑक्सी एसिड का नेम, आप वर्बली ही आंसर दे दोगे कि एनाइन का नेम क्या होगा। तो सल्फ्यूरस से सल्फाइट, पर यहाँ 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बाई सल्फाइट। तो सोडियम बाई सल्फाइट। अस रिप्लेस करके क्या जाएगा? आइट। क्लियर है यहाँ पर? तो आपके पास देखो जो वर्ड्स है वो कितने वर्ड्स आपको ऑक्सी एसिड में याद रखने हैं? एक अस, एक रिप्लेस करके एट और अस रिप्लेस करके आइट, एक हाइपो प्रीफिक्स और एक पर प्रीफिक्स। तो केवल ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वर्ड्स हैं ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग में। क्लियर? अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है 7 8 9 10 11 और 12, ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके लाने हैं। क्लियर यहां पर? इनको सॉल्व कैसे करेंगे? वही एनाइंस के नेम में प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ओरिजिनल ऑक्सी एसिड्स पे। तो रिवाइज करने से पहले या इनको सॉल्व करने से पहले आप अच्छे से लर्न कर लें 15 ऑक्सी एसिड्स। क्लियर? हेलो बच्चों, अब हम आते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन रिमेनिंग था, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट वन है Zn3PO4 का होल ट्वाइस। तो वही स्टेप्स हमें यूज में लेने हैं। फर्स्ट केटाइन और एनाइन को क्या करना है? यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो केटाइन गिवन है Zn, उस पर चार्ज कितना होगा? 2+, क्योंकि हम वैलेंसी को क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो PO4 पे चार्ज क्या आ जाएगा? 3-। अब हमने केटाइन और एनाइन को क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई। केटाइन के नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा? एलिमेंटल नेम। तो जिंक की नेम आ जाएगा Zn2+ के लिए। अब आते हैं PO4 3-। अगर हमें एनाइन का नेम डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको डायरेक्ट भी नेम याद आ जाएंगे, पर इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना है? ओरिजिनल ऑक्सी एसिड बनाना है। तो PO4 3- का ओरिजिनल ऑक्सी एसिड क्या होगा? H3PO4। नेम क्या है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। तो एनाइन का नेम क्या होगा? एक एसिड को रिप्लेस किससे कर देंगे? 8 से। तो नेम क्या हो गया? जिंक फॉस्फेट। क्लियर है? यहां पर एक और पॉइंट यहां पर डिस्कस करना है, जैसे Zn3 के लिए ट्राई नहीं आएगा या फॉस्फेट के लिए डाई नहीं आएगा। रीजन, जब हम जिंक फॉस्फेट से फॉर्मूला बनाएंगे तो जिंक के लिए क्या रिटर्न करेंगे? Zn2+ और फॉस्फेट के लिए PO4 3-। तो जब ये अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Zn3PO4 होल ट्वाइस। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर 3 और 2 के लिए यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जैसे डाई, ट्राई या टेट्रा यूज में नहीं आएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर KH2PO2। यहाँ K पे चार्ज क्या है? +1 और H2PO2 पे -1। K+ के लिए नेम पोटेशियम। अब आते हैं एनाइन के नेम पर। तो पहले क्या करेंगे? हम ओरिजिनल ऑक्सी एसिड बनाएंगे H3PO2। अब ये फॉस्फोरस का कौन सा ऑक्सी एसिड है? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये क्लियर है यहां पर इन एग्जांपल से भी कि हमें 15 ऑक्सी एसिड्स टिप्स पे याद करने हैं कि हम फॉर्मूला बना लें और उसका नेम भी बता दें। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसका नेम हुआ। अब ये स्पेशल केस था कि इसमें सारे H रिमूव नहीं होते हैं जो फॉर्मूले में प्रेजेंट है, क्योंकि 2H किससे अटैच होते हैं? P से, फॉस्फोरस से,
और 1 हाइड्रोजन किससे अटैच होगा? ऑक्सीजन से। तो एनाइन में 2H रिटेन रहेंगे, क्लियर यहां पर। और नेम क्या होगा इसका? पोटेशियम हाइपो। फॉस्फोरस से नेम क्या आ जाएगा? फॉस्फाइट, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, MgHPO3। Mg पे चार्ज 2+, HPO3 पे 2-। Mg2+ का तो नेम क्या होगा? मैग्नीशियम। और ये मैंने क्लियर कर दिया था कि अब हमें चार्ज भी ध्यान में रखने जो केटाइंस पे चार्ज आ रहे हैं। जैसे Mg पे 2+ क्यों आया? क्योंकि ये ग्रुप 2 या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का मेंबर है, तो इस पे 2+ आता है किसके लिए? ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए। अब आते हैं एनाइन का हम क्या बनाए? ओरिजिनल ऑक्सी एसिड क्या बनेगा? H3PO3। अब ये फॉस्फोरस का लोअर OS में ऑक्सी एसिड है जिसका नेम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। और ये भी स्पेशल केस है कि इसमें तीनों H रिमूव नहीं होंगे। 1H कहाँ रिटेन रहेगा? एनाइन में जो P से अटैच्ड है। तो फॉस्फोरस से नेम फॉस्फाइट। तो बहुत इजीली नेम दे देंगे अगर हमें ऑक्सी एसिड लर्न है। नेक्स्ट एग्जांपल पर Mg3N2। Mg पे 2+ और N पे 3-। Mg2+ के लिए मैग्नीशियम और N3- के लिए नाइट्राइड। यहां पर सफिक्स यूज में क्या आ जाएगा? आइड, क्योंकि एलिमेंट पे डायरेक्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है NaN3, Na+ एंड N3-1। Na+ के लिए नेम सोडियम और N3-1 भी स्पेशल केस था, इसका नेम था अजाइड। सो नेम इज सोडियम अजाइड। नेक्स्ट एग्जांपल KClO3। अब K+ के लिए नेम क्या जाएगा? एलिमेंटल नेम पोटेशियम। Cl3- का नेम देने के लिए हम कहाँ जाएंगे? ऑक्सी एसिड पर HClO3। ये +5 में क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरिक एसिड। एक एसिड को रिप्लेस किससे कर देंगे एनाइन में? 8 से। तो नेम क्या होगा इसका? पोटेशियम क्लोरेट, क्लियर है यहां पर। तो इन एग्जांपल से क्लियर हो गया है यहां पर कि केटाइन के नेम में हमें जनरली प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनाइंस के नेम में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ऑक्सी एसिड अच्छे से लर्न है, फॉर्मूला अच्छे से याद है और उसका नेम भी अच्छे से याद है। तो आप एनाइन के नेम कहां से डिराइव कर लेंगे? ओरिजिनल ऑक्सी एसिड से, क्लियर है पॉइंट। अब हम आते हैं इसी नॉमेनक्लेचर के नेक्स्ट पार्ट पर सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फर्स्ट पार्ट को क्या करें यहाँ पर? रिवाइज, क्योंकि मेनली जो इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है वो इसी पार्ट में है। हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया था? ईएन बेसिस पे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या देते हैं? नेम। तो सबसे पहले किसका नेम आता है? नेमिंग ऑफ केटाइन। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद किसका नेम आएगा? एनाइन का, जो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एनाइंस केटाइंस के नेम में कोई रूल्स नहीं है, डायरेक्ट आपको एलिमेंटल नेम या ईएम सफिक्स को क्या लेना है यहाँ पर? यूज में, क्लियर यहाँ पर। तो Na+ के लिए सोडियम, K+ के लिए पोटेशियम, Zn2+ के लिए जिंक, क्लियर यहाँ पर। तो ज़्यादातर केस में हमें एलिमेंटल नेम को ही क्या लेना है? यूज में। 5-6 अदर एग्जाम्पल थे जैसे अमोनियम, ऑक्सोनियम, क्लोरोनियम, जहाँ पर ईएम सफिक्स क्या आता है? यूज में। नेक्स्ट पार्ट था नेमिंग ऑफ एनाइन। एनाइंस में हम 3 सफिक्सेस यूज में लेते हैं, आइड, एट एंड आइट। आइड कब यूज में लेते हैं? जब जनरली सिंगल एलिमेंट गिवन हो और उस पर नेगेटिव चार्ज हो, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लियर। अब आते हैं एट और आइट के यूज पर। ये एनाइंस कहाँ से डिराइव्ड होंगे? फ्रॉम ऑक्सी एसिड। आपके पास जो टोटल ऑक्सी एसिड है वो 15 है। बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन 1-1 ऑक्सी एसिड बनाते हैं। सल्फर 2 ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस 3 एंड हेलोजन 4। तो ये टोटल 15 ऑक्सी एसिड है जो हमें लर्न करने हैं, फॉर्मूलाज एंड देन नेम्स। नेमिंग में क्या यूज में लेते हैं यहाँ पर? तो अगर एक एसिड गिवन है तो एनाइन में रिप्लेस होके क्या जाएगा? 8। अस एसिड गिवन है तो क्या जाएगा? आइट। हाइपो अस अगर गिवन है, यहाँ पर हाइपो क्या है? प्रीफिक्स, तो क्या आएगा? हाइपोआइट। और अगर पर इक गिवन है तो इक रिप्लेस होके वही 8 आएगा, तो पर एज ए प्रीफिक्स एंड 8 एज ए सफिक्स, क्लियर यहां तक पॉइंट। अब हम आते हैं यहां पर इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट पार्ट पर, मेटा ऑक्सी एसिड्स। यहां पर मेटा और जो पायरो है
ये एज ए प्रीफिक्स क्या होंगे यहाँ पर यूज में आएंगे। मीनिंग क्या है इसका, तो बहुत इजी है यहाँ पर, और एक इक्वेशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको। फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर मेटा ऑक्सी एसिड। अगर किसी भी गिवन ऑक्सी एसिड के वन मॉलिक्यूल में से वन वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं यहाँ पर रिमूव, तो जो ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा उसी में हम मेटा प्रीफिक्स कह लेंगे यहाँ पर यूज में, तो मेटा ऑक्सी एसिड। क्लियर है यहाँ पर इस इक्वेशन से, किसी भी गिवन ऑक्सी एसिड के वन मॉलिक्यूल से अगर वन वाटर मॉलिक्यूल को हम एलिमिनेट कर दें, इरेज कर दें, तो जो ऑक्सी एसिड आपके पास आएगा उसमें ऑक्सी एसिड का नेम तो एज इट इज रहेगा, नेम में डिफरेंस लाने के लिए हम यहाँ पर यूज में क्या लेंगे यहाँ पर मेटा प्रीफिक्स। क्लियर यहाँ पर, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। H3BO3 बोरोन का ऑक्सी एसिड है, नेम है बोरेक एसिड। अब इसमें से अगर हम वाटर रिमूव कर दें तो HBO2 क्या नेम होगा इसका, ऑक्सी एसिड का नेम तो आपको एज इट इज यूज में लेना, तो बोरिक एसिड तो आएगा, पर नेम में डिफरेंस के लिए क्या यूज में लेंगे यहाँ पर मेटा प्रीफिक्स, तो मेटा बोरिक एसिड। क्लियर है पॉइंट। अब इससे अगर हम एनाइन बनाएंगे तो एनाइन क्या बनेगा BO2 माइनस, नेम क्या होगा, तो एनाइन के नेम में वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने जो हमने प्रीवियस केसेस में किए थे, एक रिप्लेस होके क्या आ जाएगा 8, तो इसका नेम क्या होगा मेटाबोरेट। तो यहाँ पर भी हमें एनाइंस के नेम को याद नहीं रखना है। क्लियर यहाँ पर हमें केवल बोरिक एसिड याद रखना है और मेटा का मीनिंग याद रखना है कि मेटा कब हम यूज में लेते हैं, जब वन मॉलिक्यूल ऑक्सी एसिड से वाटर को क्या कर देंगे यहाँ पर रिमूव। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है CuBO2 का होल ट्वाइस, इसका नेम आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे भाई, केटाइन और एनाइन को क्या करेंगे यहाँ पर कैटेगराइज्ड। क्लियर यहाँ पर, तो कॉपर पे 2+ और BO2 पे 1-। कॉपर 2+ के लिए क्या जाएगा कॉपर। क्लियर। अब आते हैं BO2 1-। अब एनाइन का नेम मुझे पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट ऑक्सी एसिड बनाएंगे HBO2। क्लियर है यहाँ पर। अब HBO2 भी हमें पता नहीं है क्योंकि बोरॉन जो ऑक्सी एसिड बनाता है वो 1 बनाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है H3BO3। क्लियर है यहाँ पर। तो हमें जो आंसर देना है कि BO2 1- का नेम क्या होगा, यही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से आने वाला है, ओरिजिनल ऑक्सी एसिड से। क्लियर है यहाँ पर। HBO2 से भी नहीं आएगा, आंसर किससे आएगा H3BO3 से। H3BO3 मुझे अच्छे से याद है कि इसका फॉर्मूला ये है और नेम है बोरिक एसिड। अब बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको रिलेट करना है। पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, अब कहाँ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोरिक एसिड में से अगर वाटर रिमूव कर दें तो ये फॉर्म हो गया HBO2, नेम क्या होगा मेटाबोरिक एसिड। क्लियर यहाँ पर। और एनाइन के नेम में क्या आ जाएगा फिर मेटाबोरेट। क्लियर यहाँ पर। तो ये मेटाबोरेट डिराइव्ड कहाँ से हुआ, बोरिक एसिड से। हमें केवल मेटा का मीनिंग याद रखना है कि मेटा का मीनिंग सिंपल है, किसी भी ऑक्सी एसिड के वन मॉलिक्यूल में से वन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने पर जो ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा उसी में हम मेटा प्रीफिक्स कह लेंगे यहाँ पर यूज में। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, NaPO3। NaPO3 का हमें नेम देना है तो पहले वही केटाइन और एनाइन में कैटेगराइज करते हैं। Na+ एल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1 मेंबर है, +1 चार्ज आएगा, PO3 पे -1। Na+ का नेम क्या होगा सोडियम। अब आते हैं PO3 1-। एनाइन का नेम आपको नहीं पता तो इसका ऑक्सी एसिड बनाए HPO3। HPO3 हमें नहीं पता है। क्लियर यहाँ पर। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स कितने होते हैं, टोटल 3। अब ये 3 ऑक्सी एसिड में से किससे डिराइव्ड हुआ है, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 3 ऑक्सीजन के लिए -6, हाइड्रोजन के लिए +1 तो +5, और +5 वाला ऑक्सी एसिड कौन सा होगा H3PO4। क्योंकि मुझे फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड अच्छे से लर्न है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी पता है +5, +3 एंड +1, इसलिए ऑक्सी एसिड तो मैं टिप्स पे याद हूँ। तो यहाँ पर ये इसका नेम क्या आ जाएगा +5 में
ये हायर ऑक्सीजन स्टेट में तो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है यहाँ पर। अब हम चलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। H3PO4 से अगर हम वाटर रिमूव करें तो HPO3 का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, इसका नेम क्या होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो एनाइन का नेम क्या होगा मेटाफॉस्फेट। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हुआ सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्लियर। तो यहां जो आंसर आ रहा है वो किससे आया, पहले हमने एनाइन का क्या बनाया ओरिजिनल ऑक्सी एसिड। ध्यान से देखना यहां पर ये सॉल्यूशन ही इंपॉर्टेंट है कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, डायरेक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है यहां पर। तो HPO3 बनाया। अब HPO3 को मैंने चेक किया तो फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड इससे मैच नहीं हो रहा है। तो फिर हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चेक किया कि कौन से ऑक्सी एसिड से ये मैच हो रहा है। तो यहाँ फॉस्फोरस +5 में है, +5 का ऑक्सी एसिड कौन सा होता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब हम इसको रिलेट कर लेंगे कि यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा, ये फॉस्फोरिक एसिड है तो ये क्या होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और एनाइन का नेम क्या हो जाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। अगर इसमें से हम वाटर रिमूव करें तो कौन सा ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा, तो यहां से अगर हम वाटर रिमूव करते हैं तो फॉर्म क्या हो रहा है यहां पर CO2। क्लियर यहां पर। अब इसका नेम मेटा कार्बोनिक एसिड नहीं आएगा, रीजन बता सकते हो। अभी हमने जो स्टडी किया यहां पर कि वाटर रिमूव करने पर हम यूज में क्या लेते हैं यहां पर मेटा प्रीफिक्स, पर ये मेटा कार्बोनिक एसिड रॉन्ग नेम है। और इसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल रीजन है, एसिड होने का मीनिंग उसमें प्रेजेंट क्या होने चाहिए H+। यहां तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मीन्स मेटा कार्बोनिक एसिड डजंट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट। मेटा कार्बोनिक एसिड कभी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका नेम हमें पता कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे ये कार्बन का ऑक्साइड है या क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्लियर यहां पर। तो ऑक्साइड टर्म तो हमें पता था, एक न्यू टर्म हमें मिला है एनहाइड्राइड। किसी भी एसिड से वाटर रिमूव करने पर जो फॉर्म हो रहा है ऑक्साइड उसी को हम क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये क्लियर है यहां पर कि मेटा कार्बोनिक एसिड नेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर H एब्सेंट है। क्लियर। और अगर एग्जांपल देखें H2SO4, अगर इसमें से हम वाटर रिमूव करें इसका नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर रिमूव करने पर फॉर्म क्या होगा SO3। अब इसका नेम भी मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, उसका रीजन क्या है SO3 में हाइड्रोजन एब्सेंट है, दैट मीन्स मेटा सल्फ्यूरिक एसिड डजंट एग्जिस्ट। तो SO3 भी क्या हुआ ऑक्साइड और एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। क्लियर है पॉइंट। तो ये जरूरी नहीं यहां पर कि सभी ऑक्सी एसिड से मेटा ऑक्सी एसिड फॉर्म हो। अगर मेटा ऑक्सी एसिड फॉर्म कर रहे हैं तो ये कंपल्शन है कि उसके फॉर्मूले में क्या होना चाहिए हाइड्रोजन। क्लियर है पॉइंट।